समन संघ में जब कोई नया व्यक्ति नया समन पोर्टल पे आता है, यहाँ जिज्ञासा में देखता है बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो काम नहीं कर रहा है पर समन संघ में दो चार मीटिंग ज्वाइन कर चुका है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो समन संघ की परीक्षा लेना चाहता है या उकसाना चाहता है, या ऐसा सवाल पूछ के वो समन संघ के लोगों को ये दिखाना चाहता है कि उसका सोच बहुत बड़ा है। तो ऐसा व्यक्ति तरह तरह के सवाल करता है, और उनमें से एक सवाल इस तरह का आता है, समन संघ क्या कर रहा है उसको बता देते हैं। समन संघ लोगों को इकट्ठा होना सिखा रहा है, साथ साथ रहना सिखा रहा है, संघ की ताकत को बता रहा है। उसका उद्देश्य है कि उसके समन लोगों की सुरक्षा, उसके समन लोगों का विकास और उसके समन लोगों का सुख उसको चाहिए। तो उसकी बात नहीं बनती, उसकी दाल नहीं गलती। ये क्या बात हुई, उद्देश्य पूछा, फटाफट बता दिया। क्या कर रहा है, फटाफट बता दिया। तो वो पूछता है, ये सब काम कितने दिनों में हो जाएगा? गरीबों को कब तक गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी? अत्याचार कब बंद हो जाएंगे? कब तक समन संघ सत्ता हासिल कर लेगा? कब तक समन संघ पूरी व्यवस्था को बदल देगा? समन संघ कब तक सब लोगों के सुखों को दे देगा? कब तक, क्या प्लान है, क्या आइडिया है? ऐसा सवाल वो भरी सभा में, भरे पोर्टल पे पूछता है। या हमारा समन संघी कहीं जाता है किसी सभा में, तो जब सारे सवालों के उत्तर वो सही सही देता है, तब उससे पूछता है कि बताओ, कितने साल में तुम लोगों की गरीबी दूर कर दोगे, दुख दूर कर दोगे? ऐसा पूछता है। ये सवाल हाइपोथेटिकल है, भविष्य का है। पता नहीं कब क्या होने वाला है, क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता होता। जो पूछ रहा है सवाल का आंसर वो भी जानता है कि मैंने ये बेतुका सवाल पूछा है, इसकी कोई तुकबंदी नहीं है, इसका कोई आंसर नहीं है। पर जरा समन संज्ञों को चेक कर लूं, जरा समन संज्ञों को बता दूं कि मैं कितना बुद्धिमान हूं, मैं कैसे कैसे सवाल पूछता हूं। ऐसा सोच के करता है। कोई बहुत जानकार, कोई बहुत सुलझा हुआ, कोई समझदार, कोई पॉजिटिव आदमी, कोई समन संगी जो सब कुछ जान चुका है, वो ये सवाल नहीं करता, क्योंकि इसका जवाब यहाँ कई बार कई मर्तबा दे चुके होते हैं और सब जानते भी हैं। समन संघ ये कहता है कि जितना जल्दी जुड़ेंगे, जब जुड़ेंगे, जहां जुड़ेंगे, जैसे जुड़ेंगे, जितने जुड़ेंगे, उतना लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा, उतना लाभ मिलेगा। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। अभी जुड़ेंगे, अभी सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। 100 दिन बाद जुड़ेंगे, 100 दिन बाद सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। और 100 साल बाद जुड़ेंगे तो 100 साल बाद ही लाभ मिलेगा। मिलेगा तभी जब जुड़ेंगे, और जितने जुड़ेंगे उतना लाभ मिलेगा। कोई कहे कि सारे लोगों की गरीबी दूर हो जाए, हो जाएगी। सारे लोगों को जुड़ना पड़ेगा। ये सवाल का जवाब समन संघ देता है। हमने बहुत सारे संगठनों को देखा है। बहुत सारे संगठनों में बहुत सारे समन संघियों ने पहले काम किया है। खुद मैंने भी बहुत सारे संगठनों में काम किया है, देखा है। एक बामसेफ नाम का संगठन, वैसे तो बहुत सारे प्रकार के बामसेफ हैं, पर जिसका मालिक वामन मेश्राम है, उसके साथ हमने काम किया। उसके टूटने के बाद जब वो दोबारा से दो टुकड़ों में टूट गया, तो जो टुकड़ा वामन मेश्राम के साथ जुड़ा हुआ था उसमें हमने कुछ दिन लगाए। तो वहां हमको बताया कि 2009 तक पूरे गांवों के अंदर पहुंच जाएंगे, 6.5 लाख गांव में, और 2009 तक सब लोगों को जगा दिया जाएगा, और 2009 तक सारे काम हो जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा आश्वासन देके, ऐसा प्लान देके लोगों ने पूरी ताकत लगाई, लोगों ने खूब पैसे दिए।
लोगों ने बड़ी उम्मीद लगाई। जिन लोगों को 2009 तक का आश्वासन दिया था, वो लोग मायूस होकर, निराश होकर टूट गए, चले गए। कुछ नए लोग आ गए। हम तो खैर कुछ दिन रहे वहां, हमें समझ में आ गया, क्योंकि हमारा मेसराम के साथ सवाल जवाब हुआ नैनीताल के कैडर कैंप में। वो सवालों के जवाब नहीं दे पाया। हमें समझ में आ गया कि यहाँ सब आश्वासन और झूठा है। कोई प्लान व्लान नहीं है और कोई कार्य करने का तरीका भी नहीं है। तो जो बाद में लोग आए उनको कहा कि 5 साल बाद 2014 तक सब हो जाएगा। फिर कुछ लोग और आए, उनको कहा 2019 तक। वो मायूस होकर चले गए। फिर 2025 और फिर 2030 बढ़ते रहते हैं हर साल। वहां हमने काम किया तो देखा, कुछ संगठनों के पास कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। वो बेचारे झूठ भी नहीं बोल पाते, बस वो लकीर की फकीरी करते रहते हैं। एक संगठन में मैं जुड़ा, उसका पदाधिकारी भी रहा, भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश, उसका सेक्रेटरी बना। वहां भाषण हो रहे थे। वहां का जो प्रधान था वो कह रहा था कि ये भारतीय बौद्ध महासभा एक विशाल बरगद है। मुझे बड़ी खुशी हुई। विशाल बरगद है, जल्दी ही सब में फैल जाएगा, काम हो जाएगा। बाबा साहब ने कहा है भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना है, ये बौद्ध में बना रहे हैं, अच्छी बात है। हम भी जुड़े हुए थे, पदाधिकारी थे। तो मैं उसके दफ्तर में गया। एक कमरे का दफ्तर अम्बेडकर भवन पे होता है, आज बंद पड़ा है, ताला लगा हुआ है उसका। तो वहां मैंने उनसे पूछा, भाई कितने कितने लोगों का इसमें मेंबरशिप है, कितने कितने लोग जुड़ गए। तो पता चला कि 135 फैमिली केवल जुड़ी हुई हैं 1956 से। और जब मैं जुड़ा था उस समय 2002 या 3 की बात है ये। तो इतने सालों में 135 फैमिली, वो भी दिल्ली राजधानी में जुड़ी हुई हैं। और वो विशाल बरगद का वृक्ष बता रहे थे। तो मेरा नंबर आया बोलने का। अब मैं तो मुंह फट्टा आदमी, सीधी सीधी बात बोल देता हूँ। मैंने बोल दिया कि भाई ये भारतीय बौद्ध महासभा का जो विशाल बरगद का वृक्ष है, ये गमले में रखा हुआ है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। 135 कुल फैमिली जुड़ी हुई हैं। वो नाराज हो गए, बुरा मान गए। मैं भी समझ गया। उसके बाद ना मैं गया ना उन्होंने बुलाया, बात खत्म हो गई। पर वहां टाइम लिमिट नहीं थी, पर काम वाम कुछ होता आता था नहीं। अधिकतर लोग योजनाएं पहले बनाते हैं। एक संगठन है M21, उन्होंने अपना ढांचा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। उनका एक कोर्स होता है, इंडक्शन कोर्स, वो मैंने किया। किसी ने मुझे इनवाइट किया, वो अपने साथ ले गए वहां एक दिन का। कुछ दिल्ली के अंदर ही था, दो चार जो लोग हैं वो काम कर रहे थे। एक एडोक पे प्रोफेसर थे, वो काम करते थे। एक दो और थे सरकारी नौकर। वहां उन्होंने जो उनको रटा रटाया, जो उनको बता रखा था, जिन्होंने ये प्लान बना रखा था बाकायदा पूरा, उन्होंने प्लान दिखाया, अपनी स्लाइड्स दिखाई। पूरा प्लान ऐसे लग रहा था जैसे बस अभी क्रांति हुई, बस अभी 5 मिनट के अंदर। क्या बढ़िया प्लान, क्या शानदार। अपने उन्होंने मानक गढ़ रखे थे। M21 को वो कुछ कहते थे। उन्होंने संबोधन भी कर रहा था वो, जय भीम नमो बुद्धाय या समर संघ के अलावा कहते थे डिग्निटी, हेल डिग्निटी, कुछ ऐसे जय डिग्निटी करके बोला करते थे। मैंने बाद में पता किया वो भी बामसेफ के टूटे हुए लोग थे। और उसमें एक दो अधिकारी हैं जो गुप्त रूप से छुपे हुए रहते हैं, सामने नहीं आते। पर ये बात भी मेरे ख्याल में 7-8 साल पुरानी हो गई। और 7-8 साल के अंदर उनका कुछ अभी तक है नहीं और हुआ नहीं। कोई दिल्ली में कार्यक्रम लगा, एक आध कार्यक्रम उन्होंने लगाया था। ऐसे ही एक हमारे इधर गुजरात के अंदर है जो SSD करके चलाते हैं, उनसे मुलाकात हुई। वो आए, उन्होंने भी अपना योजना बना रखी है। एक साल वो बाबा साहब को सैल्यूट करेंगे दिल्ली में, अगले साल करेंगे वो बंगाल में, कोलकाता में, उसके बाद करेंगे वो शायद मुंबई में, उसके बाद करेंगे फिर वो कहीं नागपुर में। फिर वो 5 साल का उनका पंचवर्षीय योजना टाइप है। उसके बाद क्या करेंगे उन्हें भी नहीं पता। हमने तो पूछा हमें क्या बताएं। मतलब लोगों को इल्झाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को एक झूठा आश्वासन दे देने के लिए ये टाइम लिमिट बनती है। दरअसल जब कोई व्यक्ति ये पूछे हमारे की समर संगी से कब तक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जब तक सारे जुड़ेंगे नहीं कुछ होगा नहीं। इसकी कोई टाइम लिमिट लिमिट नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हमारे जुड़ने की और जोड़ने की स्पीड कितनी है। समन संघ कोई टाइम लिमिट नहीं दे सकता। और कोई भी समझदार व्यक्ति अगर होगा तो वो जानता होगा कि जब लोगों को जोड़ने का ही काम है,
तो समय का कहाँ इसमें बंधन है, समय की कहाँ इसमें लिमिट है, क्योंकि समय से कुछ नहीं हो सकता। जोड़ने का काम कितना फास्ट है, कितना तेज कर सकते हैं, और कितने जिलों में, कितने गांवों में, कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं, और सारे संगठन जुड़ने का कब मन बनाते हैं, और सारे नेता जुड़ने का कब सोचते हैं। और अगर वो जुड़ने का नहीं सोचते हैं, संगठन जुड़ने की आपस में बात नहीं करते हैं, तो भारत के लोग जुड़ने के लिए उनको कब फटकार लगाते हैं, कब उनका पैसा बंद करते हैं, कब उनका चंदा बंद करते हैं, और कब उनको जुड़ने के लिए मजबूर करते हैं। इन फैक्टर्स पे, इन बातों पे डिपेंड करता है कि हमें समय कितना लगेगा। समय की कोई सीमा नहीं है। कोई कह दे कि 5 साल में हम ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ टूटन फूटन होती रहती है, यहाँ आना जाना लगा रहता है, यहाँ लोग अपने अपने मकसदों से आते हैं, अपने अपने मकसदों को पूरा नहीं पाते हैं तो टूट के चले जाते हैं, कुछ लोगों को तोड़ के और ले जाते हैं। यहाँ भ्रम फैलाए जाते हैं, यहाँ झूठ फैलाए जाते हैं, यहाँ अविश्वास होता है। तो इन सारी बातों में विश्वास बढ़ाना और इन सारी बातों में लोगों को इकट्ठे रखने का काम चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा। ऐसा काम है जिसको दुर कठिन या बहुत ज्यादा दुष्कर बोल बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ काम है, कितना आसान नहीं है। और खास तौर से जब आप किसी को झूठा आश्वासन नहीं दे रहे हैं, खास तौर से जब आप किसी को मीठी मीठी सपने नहीं दिखा रहे हैं, मीठी मीठी बातें नहीं कर रहे हैं, खास तौर से जब आप किसी से ये नहीं कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, और ना ही कोई बड़बोले बोले जा रहे हैं, हाइपर बोल है, ना ना ही कोई ऐसी बात है जिसमें लगे कि बस अब खून खोला, और ना ही कोई दुश्मन की बात है। क्योंकि बाम सेफ जैसा संगठन ब्राह्मण ब्राह्मण करके, ब्राह्मण दुश्मन करके लोगों को डरा डरा के जोड़ भी लेता है, पर समन संघ में तो डराते भी नहीं है। समन संघ में तो केवल समण समण करते हैं और समण समण करके जुड़ते हैं। एक ईंट एक ईंट एक ईंट सीमेंट लगा के जोड़ रहे हैं, पर जो भी ईंट जोड़ रहे हैं वो बड़ी मजबूत तरह से जोड़ रहे हैं। इसलिए कोई व्यक्ति ये पूछता है या यहाँ पोर्टल पे आके पूछता है, तो ये समझ जाना चाहिए कि वो समन संघ को समझा नहीं है, वो समन संघ से मजे लेने के लिए आया हुआ है, वो अपनी बुद्धता दिखा रहा है। उसको क्या कहें क्या ना कहें, ऐसे लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, समय समय मिलते हैं। उनको कोई काम नहीं करना है, वो कोई काम नहीं करते। काम करने वाला सवाल नहीं पूछता, काम करने वाला काम करता है। काम करने वाले को कठिनाइयों के सवाल एक एक समझ में आ जाते हैं। काम करने वाले को समझ में आ जाता है कि जुड़ने जुड़ने का काम इतना आसान नहीं है। काम करने वाले को समझ में आ जाता है कि समन संघ के अतिरिक्त कहीं कोई और बात बनेगी नहीं। काम करने वाले को समझ में आ जाता है कि यही लोग हैं, कड़वे हैं, कठोर हैं, बेशक बहुत ज्यादा कठोरता से बोलते हैं, पर दवा यही है, जुड़नेंगे यहीं। यहाँ सारी सारी जो नीतियां हैं वो लोग ही बनाते हैं, लोगों के लिए बनाते हैं, लोगों के द्वारा बनती हैं। फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति आते रहेंगे जाते रहेंगे जो काम नहीं करना चाहेगा, काम नहीं करेगा, सवाल पूछेगा। तो एक सवाल ये निकल के आता है कि बताओ कब तक करोगे। तो उसको हंस के कह देना चाहिए कि भाई जब तुम जुड़ने का काम शुरू कर दोगे और सारे लोगों को जो जोड़ दोगे तो बात बन जाएगी। बाकी जितने जितने लोग जुड़ रहे हैं उतना उतना काम बन रहा है, उतना उतना काम चल रहा है, ये दिखाई देता है। तो इसके अलावा हमारे पास में कोई और जवाब है भी नहीं, और कोई इसका जवाब बनता भी नहीं है। क्योंकि समन संघ कोई भविष्य की प्लानिंग नहीं करता है। जैसे जैसे वर्तमान में समस्या आती जाती हैं, वैसे वैसे उन पे ओवरकम, उनको पार पाने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए यहाँ 1 तारीख को बैठते हैं समन संघी, और वो यहाँ एजेंडा लगता है और वो समस्या का निदान बहुमत से कर लेते हैं। प्लान नहीं बन सकता। प्लान बनता है तब जब आपके पास में रिसोर्स की गारंटी हो। मतलब जैसे सरकार प्लान बनाती है, 5 पंचवर्षीय योजना बनाती है, या सरकार 1 साल का बजट बनाती है, तो सरकार को ये पता है कि सरकार के पास में इतनी तो सेना है, इतने सिपाही हैं, इतने कर्मचारी हैं, इतना पैसा उसका पिछले साल आया था और इतना पैसा एक्सपेक्टेड है बढ़ सकता है। मतलब वो भी के अनुमान लगाते हैं कि भाई अगर हमारे पास में 30 लाख करोड़ रुपए आया है तो अगली बार 32 लाख करोड़ आएगा। ऐसा महंगाई बढ़ती रहती है उसके हिसाब से। और वो अपना सारी रिपोर्ट लेते हैं कि पिछला काम कितना हो गया और अगला काम कितना होना, उसके आधार पे बजट बनता है, उसके आधार पे योजनाएं बनाते हैं। क्योंकि सरकार के पास में रिसोर्सेस होते हैं, लोग भी हैं, पैसा भी है, समय भी है, और पिछली योजनाएं चल भी रही हैं। पर सामाजिक काम करने में, खास तौर से समन संघ जैसे संघ में काम करने में, यहाँ रिसोर्सेज नहीं, हमारे पास में पैसे नहीं है। जो हमारा कार्यक्रम होता है लोग अपने पैसे से आते हैं, अपने खर्चे से आते हैं। इसके अलावा जो लोग हैं वो 29 लाख संगठनों में टूटे पड़े हैं। ये कहना मुश्किल है कि कोई व्यक्ति यहाँ जो आता है वो एमएलए बनने आता है या एमपी बनने आता है या चंदे के लिए आता है, या यहाँ लोगों को एलआईसी की पॉलिसी बेचने आता है,
या एमवे की पॉलिसी बेचने आता है, या यहाँ कोई अपने काम से आता है, या कहीं चेहरा चमकाने के लिए आता है, या कहीं नेता बनने के लिए आता है, तो ये कहना मुश्किल है कि उसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं है। वो आता है, जो अच्छे लोग आते हैं वो रुक जाते हैं, और जो इस तरह के लोग आते हैं वो यहाँ उल्टा सीधा ब्लेम लगा के बाद में चले भी जाते हैं। तो यहाँ रिसोर्सेस नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं है, तो इसलिए यहाँ प्लान नहीं बन सकता। और जो लोग प्लान बनाते हैं वो झूठा प्लान बनाते हैं। जब आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपको ये नहीं पता कि कितने देश, कितने स्टेटों में, कितने गांवों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आप प्लान कैसे बना लोगे? तो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए प्लान बनाया जा सकता है। पर सच बात यह है कि भारत में 29 लाख संगठनों में किसी ने भी आज तक कोई प्लान बनाया है तो वो फेल ही हुआ है, लोगों को मूर्ख ही बनाया है। कोई प्लान नहीं बन सकता। और कोई व्यक्ति ये कहता हो कि मैं प्लान बहुत अच्छा रखता हूं और लेके आता हूं, तो हम उससे पूछते हैं कि इसको करोगे कैसे। एक सज्जन है जो करीब 6 साल पहले आए थे, वो जेब में बहुत बड़े बड़े प्लान बना के लाए, मुझसे मिले। उन्होंने कहा जी देखो ये प्लान ऐसा, ये प्लान ऐसा है। हमने उनका मन नहीं मारा, हमने हाँ जी बहुत बढ़िया प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है, बहुत बढ़िया प्लान है। बस वो चुप हो गए, हम भी चुप हो गए। फिर वो हमारी शक्ल देखने लगे, कह रहे जी प्लान आपको पसंद आया? मैंने कहा जी बहुत बढ़िया प्लान है, आपने बड़ा मेहनत की है। तो कह रहे जी बस तो काम हो जाएगा? तो मैंने कहा अच्छी बात है भैया, जब काम हो जाए तो बता देना हमें। कह रहे जी काम तो आपने करना है। अरे भैया प्लान तुम बना के लाओगे, काम मैं करूंगा, ये क्या बात हुई? तुम यहाँ जो प्लान है, यहाँ रोज मैं टॉयलेट में बैठ के और जब मैं सोचता हूँ तो रोज प्लान बनता हूँ, मैं जवानी से लेकर अब तो सोच रहा हूँ, और रोज प्लान बनाता हूँ और रोज प्लान चले जाते हैं, और वो फ्लैश के साथ बह जाते हैं। या प्लान बना नहीं चलते। यहाँ तो जो लोग चाहेंगे, जो लोग जैसा चाहेंगे वैसा होगा और वैसे चलेगा, वो चल सकता है। इसीलिए समन संघ चलता है, इसलिए समन संघ चला, इसलिए समन संघ दौड़ा। और बाकी सारे संगठन एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाते हैं और फिर कोई दूसरा संगठन बना लेते हैं, और वो कभी नहीं चल सकते, किसी भी हालत में नहीं चल सकते, क्योंकि कोई भी प्लान बनाया नहीं जा सकता। ये बात उनको स्पष्ट रूप से समझा देनी चाहिए, किसी को बुरा लगे तो और किसी को भला लगे तो। प्लान बनते हैं सरकारी दफ्तरों में, जहां तनख्वाह मिलती है, जहां बजट आते हैं, जहां ऑफिस होता है, जहां लोग पैसे के लिए टूटी करते हैं, वहां प्लान बनते हैं, वहां प्लानिंग के डिपार्टमेंट होते हैं। संघों के अंदर कोई प्लान नहीं बन सकता, संगठनों के अंदर प्लान बनते हैं, झूठे बनते हैं, ऐसा उनको बताना चाहिए। और कोई व्यक्ति अगर ये दावा करता हो कि जी प्लान बनते हैं तो हमें दिखा दो। पुराने संघ के अंदर जो भिक्खुओं का संघ है, जो सम्यक संघ गौतम बुद्ध ने बनाया था, कोई प्लान बनाया क्या? कोई प्लान था क्या उनके पास में? डॉक्टर अंबेडकर ने संघ बनाने की कोशिश की क्या? कोई प्लान था उनके पास में? बस काम करते चले गए, लोग जुड़ते चले गए, धीरे धीरे समस्या आती गई, समाधान आते गए, बात बनती चली गई। साहब काशीराम जी पहली बार जब अपने दफ्तर को छोड़ के बाहर निकले तो कोई प्लान था क्या उनके पास में? क्या उन्होंने ये सोचा कि मैं उत्तर प्रदेश में सरकार बनाऊंगा? और अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का सोचा तो क्या सेंटर में सरकार बनाने का नहीं सोचा? कोई प्लान नहीं बनाया। वाम साहब ने उनको धक्का मार के निकाल दिया तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली। वाम साहब में दिक्कत हुई उनको तो उन्होंने आगे चिंतन मंथन किया। फिर उनको पार्टियों में दिक्कत हुई तो उन कुछ और रास्ता अपनाया। तो जैसे जैसे समस्या आती जाती है वैसे वैसे समाधान निकलते जाते हैं, अगर काम करने की मंशा हो तो, अगर काम करने की इच्छा हो तो। इसलिए कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि जी हमारे पास प्लान है, तो सुनना भी नहीं है उसका प्लान, देखना भी नहीं है। भाई तुम अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर लो, और कुछ हो जाए तो बता देना, आपको नमस्कार करने आ जाएंगे, आपको मानने आ जाएंगे। पिछले 74 साल में सिंगल व्यक्ति का कोई प्लान कहीं भी कोई कामयाब नहीं होगा, ना हुआ है ना होगा। जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया, किसी के पास कोई प्लान नहीं है। इसलिए प्लान बनाना या योजना बनाना बेकार में समय खराब करना है, इसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। हम अभी 10 मिनट में जीत सकते हैं, अगर 10 मिनट के अंदर सारे के सारे श्रवण इकट्ठे होके एक आवाज और एक कमान एक फरमान पे आ जाए तो। जैसे महाबोधि बुद्ध विहार है, महाबोधि बुद्ध विहार को छुड़ाने के लिए, उसको वहां से आजाद करने के लिए सब लोग अलग अलग चल रहे हैं, इकट्ठे नहीं है। कई लोगों ने योजनाएं बताई हैं। एक भिक्खु है सुमित रत्न के, उन्होंने अपना एक पोस्ट निकाली, उन्होंने कहा जी ऐसा 50 भिक्खु ऐसे होने चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, पैसे इकट्ठे होने चाहिए, ये होनी चाहिए। पोस्ट पढ़ी मैंने, वो प्लान था उनका। अभी मैंने एक और प्लान पढ़ा, जो क्या बोलते हैं, एक डॉक्टर बीपी अशोक के चेले हैं, उन्होंने एक प्लान निकाला है, हकेंद्र नाम उनका। ये होना चाहिए, 10-12 पॉइंट निकाले हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, प्लान बना रहे हैं प्लान। अरे भाई प्लान बनाने से बात नहीं बनती है। सारे के सारे लोग एक कमान एक फरमान पे जब इकट्ठे होंगे, तब महाबोधि बुद्ध विहार आपका आजाद होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। आप अलग अलग चलोगे, अलग अलग टूटोगे फूटोगे, अलग अलग लड़ोगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। और कामयाब हो भी गए
तो आप उसको ले भी नहीं सकते, क्योंकि आपके पास में मुक्त होने के बाद में उसकी मैनेजमेंट रखने की कोई बॉडी भी नहीं है, लोग ये भी कायम है। तो ये समस्याएं हैं, इसलिए सबका इकट्ठा होना जरूरी है। और जितनी जल्दी इकट्ठी होंगे उतनी जल्दी जीतेंगे। यही लिमिट है बस हमारे पास, यही समय है, इसी को हम बताते हैं और यही बता सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है जो हम किसी को बता पाए। भूल कर भी हमारा कोई समन संगी अगर कोई ये कहता है जी कि 5 साल में या 10 साल में या 20 साल में हो जाएंगे, तो उनको सावधान होना चाहिए। उन्होंने फिर समन संघ को अच्छी तरह से समझा नहीं है। इसमें 100 साल भी लग सकते हैं, इसमें 1000 साल भी लग सकते हैं, इसमें 10 साल भी लग सकते हैं, इसमें 1 साल भी लग सकते हैं, इसमें 1 महीना भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी से इकट्ठे होते हैं, कितनी तेजी से इकट्ठा करते हैं, कितनी तेजी से समर संघ के प्रति समर्पण करते हैं, अपना तन मन धन समय सब कुछ समन संघ को देते हैं। और बिना किसी लालच के और बिना किसी मतलब के अगर आप इकट्ठे होंगे तो जीतेंगे। अगर आप सोचें कि एमएलए एमपी बनने के लिए इकट्ठा होंगे तो जिंदगी में नहीं जीत सकते आप। ऐसे बहुत से संगठन आए और बहुत से संगठन चले गए, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मेरी किसी बात का अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं समन संघ से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। संघं नमामि संघं नमामि संघं नमामि, संतों को वंदामि।